मित्रों, महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण के सामने एक समस्या आया कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अर्जुन एकदम नर्वस हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे करके उनको युद्ध करने के लिए तैयार किया। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, उसके बाद एक और घटना घटी कि भगवान के सामने ही युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतर करके अपना कवच और सब अस्त्र सब रख करके कौरव सेना की ओर चलने लगे। मित्रों, गीता स्वयं भगवान कमल नयन के मुख कमल से निकली है, इसलिए इसी का अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिए। गीता में सब शास्त्रों का समावेश हो जाता है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, इन गौकार युक्त 4 नामों से हृदय में स्थित होने पर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया। दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तैयार देख महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और अस्त्रों को छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से पूर्व की ओर कौरव सेना की ओर, जहां शत्रु की सेना खड़ी थी, पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल दिए। उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकता से उनके पीछे हो लिए। युधिष्ठिर महाराज कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ चुपचाप आगे सीधे बढ़ रहे थे पितामह की ओर। श्री कृष्ण बात को समझ गए और हंसकर कहा कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं, और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है। महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना के बीच में होकर भीष्म जी के पास पहुँचे और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर कहने लगे, अजय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे आपसे युद्ध करना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आशीर्वाद देने की कृपा भी कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता, किंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी और इस युद्ध में तुम्हारी और सब इच्छाएं भी पूरी होगी। इसके सिवा तुम्हें कोई वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी। राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बातें कर रहा हूँ। बेटा, युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो वह कहो। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपको तो कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बताइए, हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकेंगे। भीष्म बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या, स्वयं इंद्र भी ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं। इसके सिवा मेरे मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय मुझसे इस पर में बात करना और बाद में मिलना। युधिष्ठिर ने उन्हें फिर प्रणाम कर वे आचार्य द्रोण के रथ की ओर चले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनको परिक्रमा की और फिर अपने कल्याण के लिए कहा, भगवान, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे। आप यह भी बताने की कृपा करें कि मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूँगा। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, यदि तुम युद्ध का निश्चय करके फिर मेरे पास न आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता, किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं प्रसन्न हूँ
तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। बताओ तुम क्या चाहते हो। इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वह कहो, क्योंकि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसी से मैं नपुंसक की तरह युद्ध से तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा और क्या चाहते हो। मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से ही करूँगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ। इसके बाद द्रोणाचार्य ने कहे कि कुंती नंदन तुम निश्चिंत हो जाओ और तुम युद्ध करो और तुम्हारी जीत निश्चित रूप से होगी, तुमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। द्रोणाचार्य बोले, राजन तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम रणांगन में शत्रुओं का संहार करोगे। जहाँ धर्म रहता है वहीं श्री कृष्ण रहते हैं और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वही जय रहती है। कुंती नंदन अब तुम जाओ, युद्ध करो और तुम्हें जो पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। युधिष्ठिर ने पूछा, आचार्य आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके वध का क्या उपाय है। द्रोणाचार्य ने बोले, राजन संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ हो जब मैं क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करूँगा उस समय मुझे मार सके ऐसा तो कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं अस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा हूँ उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है। यह मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ, जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूँ। राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले आचार्य कृप के पास आए और उन्हें प्रणाम करके प्रदक्षिणा करते हुए कहे, गुरुजी मुझे आपसे युद्ध करना होगा, इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ जिससे मुझे कोई पाप न लगे। इसके सिवा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूँगा। कृपाचार्य ने कहा, राजन युद्ध का निश्चय होने पर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही सत्य और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। सो युद्ध तो तुम्हें उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। इसी से नपुंसक की तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा और तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा उनसे कि हे आचार्य राजन मुझे कोई भी मार नहीं सकता, किंतु कोई चिंता नहीं, तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूँगा। यह मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ। कृपाचार्य की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा लेकर मद्रराज शल्य के पास गए तथा उन्हें प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा, राजन मुझे आपके साथ युद्ध करना है, इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा आपको आज्ञा होने पर ही मैं शत्रुओं को भी जीत सकूँगा। शल्य ने कहे, राजन युद्ध का निश्चय कर लेने पर यदि तुम मेरे पास न आते तो मैं तुमसे पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता। इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम युद्ध करो, जय तुम्हारी ही होगी। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी मैंने सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है। कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहें। शल्य बोले, कुंती नंदन तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो, मैं तुम्हारी बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने सबसे आज्ञा लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय